क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशी फोन या खिलौने भारत में महंगे क्यों मिलते हैं? इसका बड़ा कारण है टैरिफ, सरकार द्वारा विदेशी सामान पर लगाया गया टैक्स। टैरिफ का मकसद है विदेशी चीजों को महंगा बनाना ताकि लोग देश में बने सामान को खरीदें। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, एक में भारतीय खिलौने, दूसरी में चीनी खिलौने। अगर सरकार चीनी खिलौनों पर टैरिफ लगा दे तो वे महंगे हो जाएंगे और भारतीय खिलौने सस्ते लगेंगे। जब भी कोई विदेशी सामान भारत आता है, कस्टम अधिकारी उस पर टैरिफ लगाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसका असर सीधा बाजार में दिखता है। इंपोर्टेड सामान महंगा, लोकल सामान सस्ता। टैरिफ सरकार के लिए एक टूल है जिससे वह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती है और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। अगली बार जब आप लोकल और इंपोर्टेड सामान की कीमत में फर्क देखें, समझ जाइए कि टैरिफ का रोल है। सरकार टैरिफ क्यों लगाती है? सबसे बड़ा कारण है घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। अगर विदेशी जूते सस्ते हैं तो भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। टैरिफ से विदेशी जूते महंगे हो जाते हैं, जिससे लोकल कंपनियों को बराबरी का मौका मिलता है। दूसरा मकसद है सरकारी आमदनी बढ़ाना। हर टैरिफ से सरकार को पैसा मिलता है, जो विकास में लगता है। कुछ मामलों में टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, जैसे रक्षा उपकरण या जरूरी कृषि उत्पाद। टैरिफ से सरकार ट्रेड डेफिसिट भी कंट्रोल करती है ताकि देश की संपत्ति बाहर न जाए। कुल मिलाकर टैरिफ एक आर्थिक रणनीति है जिससे देश के उद्योग, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ये सरकार के लिए बैलेंस बनाने का तरीका है, रक्षा, आमदनी और व्यापार संतुलन। टैरिफ के भी कई प्रकार होते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ, हर यूनिट पर फिक्स्ड फीस, जैसे हर जोड़ी जूतों पर 100 रुपए। एड वैलोरम टैरिफ, सामान की कीमत का प्रतिशत, जैसे स्मार्टफोन पर 10% टैक्स। कंपाउंड टैरिफ, फिक्स्ड रकम और प्रतिशत दोनों, जैसे शर्ट पर 50 रुपए प्लस 5%। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जब विदेशी सरकार सब्सिडी देकर सामान सस्ता भेजती है तो बराबरी के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। इन टैरिफ्स का मकसद है घरेलू उद्योगों को सुरक्षा और सरकार को आमदनी देना। सरकार जरूरत के हिसाब से अलग अलग टैरिफ चुनती है। टैरिफ का सबसे सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ता है। इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाता है। आपको या तो महंगा विदेशी सामान खरीदना पड़ेगा या लोकल विकल्प चुनना होगा। इससे घरेलू कंपनियों को फायदा होता है, उनकी बिक्री और मुनाफा बढ़ता है, जिससे रोजगार भी बढ़ सकता है। सरकार को टैरिफ से आमदनी मिलती है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और एक्सपोर्ट पर भी ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा टैरिफ से दूसरे देश भी हमारे सामान पर टैक्स लगा सकते हैं, जिससे ट्रेड वॉर हो सकता है। टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ता है। सप्लाई चेन महंगी और विकल्प कम हो जाते हैं, यानी टैरिफ से उपभोक्ता, कंपनियां, सरकार और पूरी दुनिया प्रभावित होती है। आजादी के बाद भारत ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ऊंचे टैरिफ लगाए, स्वदेशी को बढ़ावा मिला, लेकिन विकल्प और क्वालिटी कम रही। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद टैरिफ घटाए गए, जिससे इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मुकाबले के लिए तैयार किया गया। अब सरकार मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के तहत कुछ फिनिश्ड गुड्स पर टैरिफ बढ़ा रही है, ताकि कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें। कच्चे माल पर टैरिफ कम रखे जाते हैं, जिससे उत्पादन सस्ता हो। साथ ही भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, जिससे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। यह ड्यूल स्ट्रैटेजी है, कुछ सेक्टर में सुरक्षा, बाकी में फ्री ट्रेड। टैरिफ अब भारत की आर्थिक रणनीति का स्मार्ट टूल बन गया है, जिससे देश आगे बढ़ रहा है।